नमस्कार, न्यूज 11 भारत का बिहार डिजिटल देख रहे हैं आप। मेरा नाम अस्मित है। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नई सरकार का गठन हुआ है तो दूसरी तरफ अब अग्नि परीक्षा की बारी है, यानी अब अग्नि परीक्षा भी सामने है। कल सम्राट चौधरी सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, यानी विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा और इसी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसी बीच न्यूज 11 को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट सामने आई है। हालांकि इस सूची की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, मदन सैनी, उमेश कुशवाहा, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा और श्याम रजक जैसे नामों की काफी चर्चा है। और हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि श्रवण कुमार को फिर से रिपीट किया जा सकता है। महिला विधायक में लेसी सिंह, जो नीतीश कुमार की बेहद खास मंत्री मानी जाती हैं, उनको भी फिर से रिपीट किया जा सकता है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कोर टीम मेंबर के सदस्य हैं, वो भी रिपीट हो सकते हैं। मदन सैनी समाज कल्याण विभाग के कई बार मंत्री रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। एक नया चेहरा उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री, लगातार नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन पर बहुत भरोसा किया है और एक बार फिर से जमा खान का नाम सामने आ रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा एक नया नाम, भगवान सिंह कुशवाहा को इस बार सम्राट कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और श्याम रजक, जो फुलवारी शरीफ विधानसभा से इस बार विधायक चुनकर आए हैं, श्याम रजक नीतीश कैबिनेट में मंत्री नहीं थे, लेकिन सम्राट सरकार यानी सम्राट कैबिनेट में उनके नाम की चर्चा जोरों से हो रही है। अब बीजेपी की बात करें तो मंगल पांडे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक है। विजय सिन्हा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, यहां तक कि सुरक्षा भी घटा दी गई है। विजय सिन्हा का नाम आ रहा है। श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक, जिनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में भी सामने आ रहा था, एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दिलीप जायसवाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे। प्रमोद चंद्रवंशी का नाम सामने आ रहा है। नीतीश मिश्रा नीतीश कैबिनेट में उद्योग विभाग के मंत्री थे, उनको फिर से रिपीट किया जा सकता है। इस बार पिछली बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था नीतीश कैबिनेट में, लेकिन सम्राट सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रामकृपाल यादव देखिए, जो सांसद रहे हैं और अभी भी जिस तरीके से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और अब विधायक चुन के आए हैं, तो रामकृपाल यादव फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने के लिए निशा सिंह, जनक राम, संजय सिंह टाइगर और लखेंद्र पासवान जैसे नाम भी रेस में सामने बताए जा रहे हैं। हम की ओर से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को फिर से मौका मिल सकता है, यानी संतोष मांझी नीतीश कैबिनेट की तरह ही सम्राट कैबिनेट में भी मंत्री बनाए जाएंगे। जबकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो किसी भी सदस्य के अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनको फिर से मौका मिल सकता है। संजय सिंह जो चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं, संजय पासवान जो चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं, ये दोनों पिछले नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा इस समय हो रही है। वहीं विधानसभा और विधान परिषद में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के दामोदर रावत को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा इस समय चल रही है, यानी संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष नहीं हो सकता है, वो जेडीयू के खाते में जा सकता है। यानी कि दामोदर रावत जो झाझा से इस वक्त विधायक है, उनको इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को फिर से बिहार विधान परिषद का सभापति बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजरें कल पर टिकी है, जब सम्राट सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर सत्ता के गलियारों में किन चेहरों को जगह मिलती है। क्या अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनेगा या फिर चौंकाने वाले फैसले देखने को मिलेंगे।
फिलहाल इंतजार है फ्लोर टेस्ट के नतीजे का और उसके बाद आने वाली उस लिस्ट का जो बिहार की राजनीति की नई तस्वीर तय करेगी। फिलहाल न्यूज़ 11 भारत के बिहार डिजिटल पर आप बने रहे, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद।